सुबह का समय था। धूप हल्की हल्की फैल रही थी और पक्षियों की आवाजों से पूरा रामपुर गांव गूंज रहा था। रामू 30 साल का मोटा सा मूंछों वाला आदमी था, जो हमेशा तौलिया गले में डालकर चाय चाय पुकारता रहता। रामू की चाय की सुगंध ऐसी थी कि दूर से गुजरने वाला भी कह देता। वाह, रामू की चाय की खुशबू ने तो दिल जीत लिया। लेकिन अब वो रामू पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन गांव में एक नई लाल रंग की कार आई। गांव वाले उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। कौन आया है भाई? कार से उतरे मोहनलाल सेठ, जो शहर के बड़े व्यापारी थे। सेठ ने रामू की चाय पीते हुए कहा, वाह, ऐसी चाय तो मैंने शहर में भी नहीं पी। रामू, तू बहुत कम दाम लेता है। शहर में तो ये चाय 20 रुपए की बिकती है। रामू सोच में पड़ गया। सेठ चला गया, लेकिन उसके शब्द रामू के कानों में गूंजते रहे। 20 रुपए में वही चाय, ये केस हो सकता है? यहीं से रामू के मन में लालच का बीज अंकुरित हो गया। अगले दिन रामू ने बोर्ड पर लिखा, चाय 10 रुपए। अरे भैया, कल तक 5 रुपए की थी, आज 10। काका, सब महंगा हो गया है। दूध, चीनी, पत्ती सब। भैया, बिस्किट भी महंगा कर दिया क्या? बेटा, तू भी बड़ा हो गया है, अब उधार नहीं मिलेगा। सब हंस पड़े, पर उनके दिल में खटक गई कि रामू अब पहले वाला नहीं रहा। इसी गांव में एक गरीब लड़का था, छोटू। वो पहले रामू के यहाँ काम करता था, बर्तन धोता, चाय बनाना सीखता। पर जब रामू ने उसे बेइज्जती करके निकाल दिया था, तब से छोटू बेरोजगार था। छोटू ने ठान लिया, अगर रामू नहीं रखेगा तो मैं अपनी चाय की दुकान खोलूंगा। वो पास के बबूल के पेड़ के नीचे एक पुराना ठेला लेकर बैठ गया। उसने हाथ से लिखा बोर्ड लगाया, सच्ची चाय सिर्फ 5 रुपए। छोटू के ग्राहक बनने लगे। अरे वाह, ये तो पुरानी रामू वाली चाय जैसी है। और सस्ती भी। धीरे धीरे छोटू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। रामू अपनी दुकान से यह सब देखता रहा। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। वो बड़बड़ाने लगा, अरे ये छोटू मेरे नाम पर चल रहा है, इसे सबक सिखाना होगा। रामू भैया, ईमानदारी में ताकत होती है, जो सच्चा है वही टिकेगा। पर रामू ने बात टाल दी। अरे मैं सब जानता हूँ। रात को वो घर में बड़बड़ाता रहा, कल से मैं ऐसी चाय बनाऊंगा कि सब मेरे पास ही आएंगे। रामू ने बाजार से एक सस्ता दूध पाउडर खरीदा। भैया, ये सस्ता है और अच्छा भी नहीं है। कोई नहीं पहचान पाएगा भैया। अगले दिन उसने वही मिलावटी पाउडर चाय में डाल दिया। चाय गाढ़ी दिखी, अच्छी बनी। लोग बोले, वाह रामू, आज तो पुरानी बात याद आ गई। डू, बंटी और सोनू पेट पकड़कर रोने लगे। ये बच्चों को क्या हो गया? सभी ने रामू की चाय पी थी। गांव के मुखिया भोलाराम को खबर मिली। उन्होंने तुरंत पंचायत बुलाई। सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। हरिया काका, मालती, छोटू, श्यामू और बाकी गांव वाले। रामू, क्या तूने चाय में कुछ मिलाया था? नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुखिया जी, ये वही पाउडर है जो उसने बाजार से खरीदा था। मैंने खुद देखा। रामू, तूने लालच में गांव के बच्चों की जान से खेला है। अब तू चाय वाला नहीं रहेगा, तू गांव का अपराधी है। फैसला हुआ कि रामू 1 साल तक कोई भी खाने पीने की चीज नहीं बेच सकेगा और उसे गांव के बीमार बच्चों का इलाज करवाना होगा। रामू का सब कुछ खत्म हो गया। दुकान खाली, ग्राहक गायब। वो अकेला बैठा नीम के पेड़ के नीचे रोने लगा। हरिया काका पास आए और बोले, बेटा, पैसा फिर आ जाएगा, पर भरोसा टूट जाए तो जिंदगी भर नहीं जुड़ता। काका, मैंने सब खो दिया, मुझे एक मौका और चाहिए। सच्चाई से मेहनत कर, ईमान से जी, फिर भगवान भी तुझे माफ करेगा। समय बीता। रामू अब गांव की सेवा करने लगा। वो हर दिन छोटू की मदद करता। धीरे धीरे गांव वालों का गुस्सा ठंडा पड़ा। रामू ने अपनी गलती मान ली है, अब उसे फिर से दुकान खोलने का हक है। रामू भैया, इस बार हम दोनों साथ में चाय बनाएंगे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ छोटू, अब चाय में स्वाद नहीं, सच्चाई होगी। दोनों ने मिलकर एक नई दुकान बनाई। सच्ची चाय, रामू और छोटू की साझेदारी। गांव में फिर से महक फैल गई। अब तो रोज 2 कप पीऊंगा। रामू मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि असली गाढ़ी चाय पैसा नहीं बनाती, बल्कि ईमानदारी और भरोसे से बनती है।